फौजी, रिटायर पर्सन, एनी टाइप ऑफ रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट अपना आईटीआर आराम से फिल कर सके। और साथ में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है उसके अंदर हमें जो मिला हुआ अमाउंट, छुट्टी का जो पैसा मिला है वो, ग्रेजुएटी, डिसेबिलिटी पेंशन अगर आ रहा है तो वो, अगर कोई ऐसा अमाउंट जो हमें इनकम टैक्स के अंदर माफी मिलती है उस टाइप का जो अमाउंट होता है उसको हम कहाँ दिखाए, कैसे दिखाए और कैसे उसका आगे का प्रोसेस करें। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हो सके तो इस वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड मत करना, वरना जितनी भी बातें इसके अंदर हुई है हो सकता है वो छोटी छोटी बातें कहीं पर आप मिस कर जाए और फिर आप सही तरीके से आईटीआर भर ना सको। तो हो सके उतना शांति से देखना इस वीडियो को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हम आईटीआर भरेंगे। फॉर्म 16 प्राप्त करने के तरीके की, कहाँ कहाँ से हम फॉर्म 16 प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर इसी साल में कुछ बंदे जो रिटायर हुए हैं किसी भी टाइप के गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन ये जो टॉपिक है वो ओनली फॉर डिफेंस पर्सन के लिए है। अगर कोई डिफेंस पर्सन इसी साल में रिटायर हुआ है तो उनको मैक्सिमम जब तक उन्होंने सर्विस की तब तक का फॉर्म 16 तो उसको अपने डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। सपोज करो वो नहीं मिलता है तो उसको अपना फॉर्म 16 हमराज करके एक एप्लीकेशन आता है, उसके अंदर उसकी पूरी ऑफिशियल डिटेल डालेगा तो वो वहां से उसको मिल जाएगा। सेकंड, किसी भी टाइप के गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर वो रिटायर हुए हैं तो जिससे उनको पेंशन मिल रही है, पेंशन किससे मिल रही है, या तो वो गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफिस है वहां से मिलेगी, या तो बैंक से मिलेगी, या तो कोई डिफेंस पर्सन है उसको स्पर्श से मिलती है। तो इस तरीके से जितनी भी एक्टिविटी है जहां से हमें पेंशन मिल रही है वहां पर उसकी साइट में लॉगिन होने के बाद, अगर लॉगिन की फैसिलिटी ऑनलाइन है तो उस लॉगिन होने के बाद वहां से हमें फॉर्म 16 मिल सकता है। अगर लॉगिन की फैसिलिटी नहीं है तो हमें गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफिस है वहां से हमें फॉर्म 16 मिल सकता है। तो वहां पर हमें जाके सिर्फ बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे अपने इस फाइनेंशियल ईयर का फॉर्म 16 दो, तो इस तरीके से हम फॉर्म 16 ले सकते हैं। सपोज करो इन दोनों तरीके में से दोनों तरीकों से किसी भी जगह पर आपको फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है, या तो आप घर से दूर है ऑफिस, या किसी काम की वजह से या दूसरे जॉब की वजह से आप नहीं जा पा रहे हो, तो तीसरा सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि आपको 12 महीने के अंदर जो पेंशन मिली हुई है अप्रैल 2000, जैसे इस साल की बात करें हम तो अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना पर मंथ आपको पेंशन मिला हुआ है वो इनटू 12 मंथ, तो टोटल जो भी अमाउंट बनेगा वो आपका फॉर्म 16 के हिसाब से काउंट होगा। सपोज करो कि इसके अंदर आपको और कहीं से पेंशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है लाइक डेट कि और कहीं सर्विस कर रहे हैं आप, तो एक तो आपका ये पेंशन का अमाउंट हो जाएगा, प्लस आपका जितना भी दूसरा अमाउंट पर मंथ आप अर्न कर रहे हो दूसरी जगह से, दूसरे किसी भी सर्विस लोकेशन से, या दूसरी अगर गवर्नमेंट जॉब आपको लगी है, जैसे डिफेंस पर्सन को गवर्नमेंट जॉब लग जाती है वहां से, तो वो अमाउंट पर मंथ का जितना भी टोटल होता है वो प्लस ये पेंशन दोनों मिला के आपका ग्रोस टोटल सैलरी होगा। तो इस तरीके से आपको दोनों को जोड़ के फॉर्म 16 के अंदर आईटीआर ऑनलाइन फिल करते समय ग्रोस अमाउंट के अंदर डालना, ये ध्यान देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्म 16 के अंदर जो अमाउंट आया पेंशन वाला वही आपने फिल कर दिया और प्रोसेस कर दिया, ऐसे नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो पूरा डिटेल्स रहता ही है पैन कार्ड के ऊपर से, तो वो आपका डिटेल ट्रैक कर लेंगे, तो वेल एंड गुड है, जो सही है उसको हम फिल करें। तो इस तरीके से हम फॉर्म 16 प्राप्त कर सकते हैं। अभी रिटायर्ड पर्सन, एनी रिटायर्ड पर्सन कैसे फॉर्म 16 के ऊपर से अपना आईटीआर फिल कर सके और उसके अंदर कौन से एक्सेप्शन अमाउंट है उसके बारे में बात करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं। तो साइट में लॉगिन होने के बाद जब आपको फॉर्म 16 मिल जाए उसके बाद इनकम टैक्स की साइट में लॉगिन होना है, फाइल नाउ पे क्लिक करना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर करंट आएगा, ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फिलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, ITR 1, प्रोसीड, लेट गेट स्टार्ट, अदर, कंटिन्यू, ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या है वो से, हम पेंशनर है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल, स्टेट है तो स्टेट, यहाँ पर पेंशनर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 115 में नो आएगा। ये बैंक जो आपका है वो चेक होना चाहिए फॉर रिफंड, अगर है तो कंटिन्यू, कंफर्म, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर ये कोई सेक्शन आएगा नहीं। यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अभी हमको मिलता है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर है तो कोई कोई डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिसको उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देता है अगर वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं तो अगर आपको CA मिलता है तो यहाँ पर डालना है, वरना ये सब जितने भी सेक्शन है वो नो में आएंगे। HRA,
नो। अगर आप रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरी सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो वहां पर आपको एचआरए मिल सकता है, तो वो एचआरए आप यहाँ पे डाल सकते हो। एलटीए, एनी अदर एक्सेम्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे अदर एक्सेम्स दिए हुए हैं जो आपको लागू पड़ता है, वो यहाँ पे आपको डालना है। डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी रिसीव, अगर रिटायरमेंट हुए हैं तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, वो यहाँ पे डालना है। इनकेसमेंट ऑफ लीव का अमाउंट यहाँ पे डालना है 10 अल्फा अल्फा में। कम्यूट मिला है तो 10 अल्फा में डालना है। शो मोर करेंगे तो और भी डिटेल्स यहाँ पर है। अमाउंट रिसीव वॉलंटरी रिटायरमेंट में अगर कोई भी आपको अमाउंट मिला है तो इसमें आएगा 10 सी में। कोई अमाउंट आपको मिला हुआ है तो वो 10 सीसी में आएगा। एडिट, यहाँ पे जितना भी पेंशन आपको रिसीव हुआ है या टोटल अमाउंट जो भी आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पर अदर कंट्री से अगर कोई आप अमाउंट लेते हो तो वो डालना है, वरना डालने की जरूरत नहीं है, आप डिलीट कर सकते हो इसको। ये जितने भी कॉलम है यहाँ पर अगर आपको अमाउंट मिला हुआ है तो यहाँ पे रखना है एक्सेप्ट अमाउंट में, वरना इस सभी को भी डिलीट कर देना है। अगर अमाउंट मिला हुआ है तो आगे हमने जो फिल किया वहां पर हम अमाउंट डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा। अगर किसी को इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स मिला हुआ है तो वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पर एनी अदर इनकम है तो यहाँ पर शो कर सकते हो आप। जैसे एनी अदर इनकम में आप हो सकते हो कि रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस वाला जो इनकम है वो आप यहाँ पर शो करना चाहो तो कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग बैंक अकाउंट का अगर कोई इंटरेस्ट आया हुआ है, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है, टैक्स रिफंड अगर कुछ मिला हुआ है और उसका इंटरेस्ट है वो यहाँ आएगा। प्रोविडेंट फंड का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा एनी अदर है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पर अमाउंट लिख के डिस्क्रिप्शन में ये जो अमाउंट आपको मिला है अदर सोर्स वाला, वो अमाउंट कौन सा है वो डिस्क्रिप्शन टाइप करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। जितना भी अमाउंट है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ग्रॉस टोटल के नीचे एक्सेप्ट ऑफ अमाउंट है। ये जो नेचर ऑफ एक्सेप्ट इनकम है इसके अंदर बहुत सारे अमाउंट है वो आप डाल सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम का है या इक्विवेलेंट है वो डाल सकते हो। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई आपको अलाउंसेस मिला हुआ है वो डाल सकते हो। अलाउंस मीन्स कंपनसेशन। स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूवल सुपरएन्युएशन फंड, स्कॉलरशिप, परमवीर चक्र में अगर कोई आपको पेंशन रिसीव हो रहा है वो, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, अगर डिसेबिलिटी पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो वो यहाँ पे डालना है सिलेक्ट करके। एनी इनकम एज रिफर्ड टू इन सेक्शन 1026 में अगर कोई मिल रहा है वो डाल सकते हो। ऊपर लिखा है आर्मर फोर्सेस फैमिली पेंशन अगर मिला हुआ है तो वो डाल सकते हो। एनी पेमेंट फ्रॉम द अग्निवीर कोर फंड मिला है वो डाल सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई है तो अदर में टाइप करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये आपके ग्रोस अमाउंट, एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम में जो अमाउंट आया हुआ है उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है। जो भी अमाउंट आपको मिला हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा अमाउंट है वो जो एक्सेप्ट इनकम है, तो उस एक्सेप्ट इनकम पे क्लिक करने के बाद ये जितनी भी डिटेल्स आ रही है उसमें से कौन सा अमाउंट आपका है जो आपको एक्सेप्ट हो रहा है, तो उसको सिलेक्ट करके आप उसके सामने जितना भी अमाउंट पर मंथ मिल रहा है उतना अमाउंट इंटू 12 करके जितना भी अमाउंट आ रहा है वो टाइप करना है और ऐड कर देना है। टैक्स डिडक्शन, इसके बाद टोटल टैक्स डिडक्शन। टोटल डिडक्शन क्या क्या आप डिडक्शन कर रहे हैं। आपने कोई डोनेशन किया हुआ है तो ये पे डालना है। रूरल डेवलपमेंट क्या हुआ आएगा। एटीसी के अंतर्गत कोई अमाउंट है तो वो डाल सकते हो। एटीडी आपका, एटीसी रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई हम पॉलिसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पीपीएफ कर रहे हैं तो ये उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका मेडिकल क्लेम है तो वो आप एटीडी में डाल सकते हो। एटीडी को क्लिक करने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर एड एटीडी डालना है। फर्स्ट वाला है कि आप दोनों में से कोई भी ऐसा मेंबर जो सीनियर सिटीजन है, यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। फैमिली पेंशन, मेडिकल क्लेम जो आपने पे किया है ईयरली वो यहाँ पे डालना है। आपके मम्मी पापा किसी का भी आपका मेडिकल क्लेम है, यस या नो या नॉट क्लेमिंग करना है, नॉट क्लेमिंग आएगा ज्यादातर तो ऐड करना है। टैक्स पेड, यहाँ पर जितना भी टैक्स आपने पे किया हुआ है वो उसका डिटेल यहाँ पे आएगा। सपोज करो इसके अंदर जो टैक्स पेड आपने किया हुआ है जो 26 AS में आपको शो कर रहा है उससे यहाँ पर कम है, तो 26 AS के अंदर जितना भी टैक्स शो कर रहा है उसका टोटल मिला के आप यहाँ पे जिसका टीडीएस जितना कटा है उसके सामने ऐड कर सकते हो और नेक्स्ट कर सकते हो। टोटल टैक्स लाइबिलिटी, कंफर्म, प्रोसीड, यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड, रिव्यू, रिटर्न, ये एक बार रिव्यू कर लेना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन, सक्सेसफुल, वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई, कंटिन्यू, आधार ओटीपी, आई एग्री, जनरेट ओटीपी, वैलिडेट, सबमिट।